नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। नारी ताकत है, अभिमान है, लक्ष्मी है, बलवान है, यह देवी का रूप है, यही ममता का प्रतीक है। लेकिन क्या नारी सुरक्षित है? जगजननी कहे जाने वाली नारी पर सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं। कभी उसे घरों की बेड़ियों में कैद किया जाता है तो कभी समाज की सोच ने, कभी मान और अहंकार की जंजीरों ने टोका तो कभी सम्मान और इज्जत की हथकड़ियों ने रोका। एक बार फिर नारी को हैवानियत का शिकार बनाया गया। इस बार मणिपुर हिंसा ने नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाया और इस हिंसा ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे रिपोर्टर ने आम जनता की राय जानी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर लोगों ने क्या कुछ कहा है। पूर्वी भारत का शांत शहर मणिपुर इन दिनों जातीय हिंसा की चपेट में है। हाल में ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। वही जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वीडियो 4 मई का है। साथ ही अभी वीडियो देखने के बाद पूरा भारत शर्मसार है। वही ये सवाल उठ रहा है कि क्या मणिपुर में कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो वहाँ पे अभी तक साबित नहीं हो पा रही है। ऐसे तमाम सवाल है, जनता तमाम सवाल पूछना चाह रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। वहीं जनता इससे लेकर गुस्से से भी भरी हुई है। तो आइए जानते हैं लखनऊ के जनता से कि इस घटना पे वो अपना क्या राय देना चाह रही है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा के चपेट में इस बार मणिपुर में है, लेकिन अभी भी उस पर कोई अभी काबू नहीं पाया गया है। हाल में ही एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या कानून व्यवस्था सही नहीं है या केंद्र सरकार की जो चीज़ें वो सही ढंग से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। आखिर कारण क्या है कि मणिपुर का जो ये हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो तमाम महिलाओं के वहाँ पर बलात्कार की, यौन शोषण की जो कहानियां हैं वो सुनने को मिल रही है। क्या कहेंगे इसमें? सरकार की पूर्णतः नाकामी है और सरकार पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये केंद्र सरकार की पूर्णतः नाकामी है। इस सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जहां महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार है, पूरा महंगाई एकदम त्रस्त में हो गई है। सरकार एकदम पूर्णतः भ्रष्टाचार है। अच्छा, अपनी सरकार की बात है कि सरकार की पूर्णतः भ्रष्टाचार केंद्र, लेकिन क्या आप कह सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्या सरकार जाके उनसे कह रही है कि ये काम करिए? क्यों सरकार की, क्योंकि आम जनता जो है वही तो ये काम की है। सरकार का ना, शासन सरकार का, सरकार गवर्नमेंट का काम है उसको ना। पब्लिक क्या, पब्लिक को तो इधर बहका दे रहे हैं, उधर भाग जा रही है उसको। सरकार की नाकामी पूर्णता है। सरकार पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें केंद्र सरकार की पूर्णता, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिली भगत है। अच्छा, जो जिस तरह से महिलाओं का नंगा वीडियो वायरल हो रहा है ये पूर्णतः गलत है। ये हमारे लिए शर्मनाक की बात, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है। जो लोग वहाँ पे महिलाओं को लेकर जा रहे हैं, नग्न अवस्था में घुमाए जा रहे हैं, क्या उनके आँख में शर्म नहीं बचे? क्या वो भारत के नहीं, वो नहीं जानते हैं कि भारत में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है? क्या उनके दिमाग नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं? क्या कहा जाए? क्या सरकार पे हर बार हम आरोप लगाएं कि सरकार ही ये किया है? क्या वो लोग नहीं, क्या आप हम ही लोग में से वो लोग हैं जो एक इंसान है वो भी, क्या उनको ये माँ बाप उनको नहीं सिखाए हैं कि लड़कियाँ एक माँ स्वरूप होती हैं, एक देवी स्वरूप होती हैं? वो इस टाइम ये कर रहे हैं, तो क्या सरकार अब जाके उनको ये सिखाए बात? नहीं, सरकार तो नहीं सिखाएगी, लेकिन जो भी उपद्रवी है, जो भी गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करे। जो कार्रवाई करेगी, जब एक आदमी के ऊपर कार्रवाई तो अगला डर बस नहीं करेगा। जब सरकार उस खुली छूट दी है, उनको पूरा आतंकवादी बना दी, पूरी कोई कंट्रोल उनका नहीं है, तो ये बढ़ रहा है तो उसकी देखा दूसरा भी कर रहा है। जब अगर हम एक कंट्रोल करेंगे तो सारी व्यवस्था अपने आप कंट्रोल होगी ना। अब एक नहीं कर रहा, दूसरा भी कर ऊपर है। कितने दिन से जल रहा है? सरकार क्या कर रही है बताइए? आज कितने दिन से मणिपुर जल रहा है? कई महीनों से क्या नहीं हुआ? पूरा मतलब सरकार चाहती नहीं कंट्रोल कर सकती है। केंद्र सरकार के पास अर्धसैनिक बल है, सारी व्यवस्था वहाँ लगा दे। सरकार तो वहाँ लगाती है जहाँ उनका किसी को चुनाव मुद्दा है, किसी को जोड़ना है, उनके ऊपर ईडी लगाएगी, सीबीआई लगाएगी। क्या मांग करते हैं उन इंसानों के लिए जिन्होंने महिलाओं को नग्न घुमाया? क्या आप चाहते हैं, क्या उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए? क्या आपकी मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी महिलाओं के साथ गलत हुआ है उसकी उचित जांच कराए, उचित कार्रवाई, और जो भी वो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाए और सरकार वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जल्द से जल्द कंट्रोल कराए। आज से मणिपुर में 2 या 3 महीना हो गया, अभी भी वहाँ के जो हिंसा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही हाल में भी देखा जा रहा है कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है और तमाम वहाँ पे जो आदमी है, वहाँ पे तमाम भीड़ है, वहाँ पे लाखों के लोग हैं। क्या उन लोगों के जो आंखों में शर्म नहीं है? क्या वो लोग भारत से नहीं आते हैं? उन लोगों को नहीं पता है कि भारत में जो महिलाओं को या लड़कियों को देवी देवता माने थे? क्या उन लोगों को नहीं पता है ये चीज़? मणिपुर में जो भी घटना घट रही है, इसमें सीधे तौर पर वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि हमारी बहन बेटी देवी के समान हैं।
लेकिन सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। मणिपुर में दंगा हो रहा है, प्रधानमंत्री देश के दौरे विदेश जा रहा है। गृह मंत्री जी जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो विपक्ष का काम कर रहे हैं। उनको 38 दलों का गठबंधन चाहिए, सत्ता चाहिए। बहन बेटी के साथ जो भी हो वो केवल राजनीति के चक्कर में हिंदू मुस्लिम में कर रहे हैं। ये सरकार से अच्छा है कि वहाँ जनता चेते हैं, हम लोग चेते हैं, हमारी बहन है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन जो काम करते हैं हमें लगता है कि इसमें पूरी तरह षड्यंत्र है। अच्छा, क्या कारण है कि वहाँ पे जातीय हिंसा हो रही थी, लेकिन महिलाओं की क्या गलती है कि उनको क्यों आखिर हर बार महिलाओं को ही शोषण किया जाता है? आखिर क्यों ये ऐसी मानसिकता जो है अभी भी खत्म नहीं हो रही है? तमाम ऐसी सुविधाएं आई केंद्र सरकार की तरफ से, योजनाएं आई, लेकिन आज भी महिलाओं का ही शोषण क्यों? जातीय संघर्ष वहाँ पर रहा है, सच है, लेकिन महिलाओं के साथ जो भी ये घटना घट रही है बहुत बड़ी निंदनीय है। सरकार को तत्काल प्रभाव से, हमारे यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, अगर उन सरकार में बैठे लोगों के आंख में मोतियाबिंद नहीं है तो तत्काल कार्रवाई हो। और महिलाओं के साथ जो भी छेड़छाड़ हुआ है, जो भी संविधान के दायरे में आता है, अगर कम से कम फांसी हो तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। क्या इस पे और कड़ी कार्रवाई नहीं करी? इस पे कोई और अब संविधान में और नया कानून नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जो ये शोषण हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना इस पे कोई कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। तो क्या चाहिए केंद्र सरकार से, या सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं? सरकार तो हमारी सीधी मांग है वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करें, लाइन ऑर्डर सही करें। लेकिन इनको चुनाव से फुर्सत ही नहीं है। इनका तो काम है कि सत्ता लेना है। सरकार के बारे में क्या कहें? पूरे देश के मीडिया में अब आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, भाजपा के सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या किया आदिवासी के साथ। उसके बाद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी पैर धुलते हैं, चंद्रामित करते हैं। एक शासक को ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। गधे पे बैठा के शहर में घुमाना चाहिए ऐसे बदतमीज लोगों को। लेकिन सरकार से कौन कहे? जो विरोध करता है, IBCDI, मतलब जो भी एजेंसियां हैं उनको लगा देती है। सरकार के बारे में क्या कहे? आप हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं, आप सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कुछ चैनल तो केवल भक्ति में लगे हुए हैं, सरकार की भक्ति में लगे हुए हैं। अब सरकार के पास 2 मुद्दे हैं। अभी ज्योति मौर्य थी, वो पाकिस्तान से आई महिला, अब यही चर्चा है। महंगाई पे चर्चा नहीं, महिला पे ऊपर जो बताइए, हमारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए। सरकार के लोग बस 2 शब्द कह दें, अरे सरकार को आनंद फानंद में वहाँ सब कुछ कर देना चाहिए ऐसे तत्वों के खिलाफ। लेकिन उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जो चाहे सो करे। और भी कोई लोग हैं क्या? कर्नल राजेंद्र यादव, सर्व जन आवाज़ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। कर्नल राजेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से मणिपुर में 3 महीने से हिंसा हो रहा है, आपने कहा कि वहाँ पे मैं काम भी कर चुका हूँ, लेकिन जिस तरह से हिंसा 3 महीने से वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस पे केंद्र सरकार भी चुप्पी साधी बैठी हुई है। लेकिन हाल में ये भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि नग्न महिलाओं को वहाँ पे घुमाया जा रहा है। तमाम सैकड़ों वहाँ पे लोग हैं और जो पुरुष है वो भी उनके साथ अभद्र काम कर रहे हैं। तो क्या इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? आखिर मणिपुर में क्या लोग वहाँ पे उनकी जो शर्म है वो क्या खत्म हो चुकी है? क्या वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो अब सही नहीं है, या केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही? आखिर कारण क्या है कि वो जातीय हिंसा के बाद अब महिलाओं पे वहाँ पे यौन शोषण होने लगा, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है? क्या हो सकता है वहाँ पे? जय हिंद दोस्तों, चूँकि मैं नॉर्थ ईस्ट में ऐसे इलाकों में रहा हूँ, ये जो जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं ये बर्मा का बिल्कुल बॉर्डर है, मोरे ज़िला है। और मैं सरकार को और सरकार की भर्त्सना करना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं। 3 महीने हो गया, माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी को भी वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने बांट दिया कि मैती को कौन आर्मी सपोर्ट कर रही है, कुकी के सपोर्ट कर रही है, जबकि जिसके लिए इस बात के लिए मुख्यमंत्री की जो इन्होंने ब्लेम लगाया था आर्मी के ऊपर, CDS को आकर के सफाई देना पड़ा, जनरल मनोज को सफाई देना पड़ा कि आर्मी धर्मनिरपेक्ष है, आर्मी सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को नग्न लेकर घुमाया जा रहा है, उस पर पूरा भारत शर्मसार है, उस पर सवाल कर रही है कि क्या वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं है, क्या वहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं जा रही है? इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कानून व्यवस्था होता तो ऐसी दशा वहाँ नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही वहाँ पर
एक तरह से दिल लगा करके काम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके काम करते हैं। क्योंकि मोरे ज़िला है, बर्मा का जस्ट बॉर्डर है, सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ सहेज करके उनको आदेश देने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ तक काम करेंगी जब हमारे राजनेता ही वहाँ ध्यान नहीं लगा रहे हैं। हमारे राजनेता तो एक दूसरे के देखिए जातियों में बांट रहे हैं। जाति धर्म व त्वरित लाभ, जाति धर्म व त्वरित लाभ से जब तक न कसोगे किनारा, तब तक विकास न हो पाएगा देश अपना प्यारा। देश अपना प्यारा निराश होकर बैठा है, जिसको मौका मिला सभी ने हक इसका ऐठा है। वो निराश हो गए हैं, देश निराश हो गया इस सरकार से। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे जातीय हिंसा हो रहा था, लेकिन उसमें महिलाओं की क्या गलती थी, जिन्हें पूरे नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ यौन हिंसा हो रहा है, आखिर क्यों? देखिए, कोई भी हिंसा होता है तो एक समुदाय, आप 47 के बंटवारे को ले लीजिए। हिंदू मुस्लिम का जब झगड़ा हुआ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, बल्कि जाति की महिलाएं, इवन यहाँ तक कि हिंदू महिलाओं को भी मुस्लिम समझ करके इस तरह के घटनाएं की गई हैं। वहाँ तो वो लोग, उनको तो उन्माद में आ गए हैं। उस उन्माद को समझाने वाला कौन है? सरकार है। आप शायद सुने होंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री हाथ खड़ा कर चुके हैं, उनको ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। गांव में जैसे परुआ बैल होता है, बोलता है कि अब तो मैं हार गया हूं, नहीं भाई चलो, ऐसा कैसे हो सकता है। भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूं, उन जगहों पर घूमा हूं। आदमी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, इतने गैलबुल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, इतने अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको बरगलाया जा रहा है। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। लोग अच्छे होते तो क्या दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते? ये कहाँ का उचित है? क्या वहाँ के लोगों को ये नहीं पता है कि भारत देश में महिलाओं को देवी समान माना जाता है और आज उन्हें पूरी तरह से नग्न होकर घुमाया जा रहा है? कहाँ ये लोग उनको कैसे हम कह सकते हैं कि वो अच्छे हैं? अच्छे इसलिए हैं कि अगर किसी के दिमाग को वॉश आउट कर दिया जाए, इस तरह से जातियों में बांट दिया जाए, धर्मों में बांट कौन कर रहा है इस तरह? मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं इसके लिए। जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जैसे आर्मी को लिया जाता है, अगर नीचे का कोई गलती करता है तो ऊपर का अफसर पकड़ा जाता है। नीचे कोई भी गलती करे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो उनकी है जो राज चला रहे हैं। और मैं इस राजाओं को जो वहाँ पर राज चला रहे हैं, जनता को ब्लैकमेल करके, पैसे दे करके, वोट के लिए, वोट के अलावा कुछ नहीं है। बस मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और पूरा देश जितनी निंदा करे वह कम है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है, अभी वो थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन तभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। क्या वहाँ के लोगों को नहीं पता है कि भारत में महिलाओं को देवी समान माना जाता है और इस तरह से उनके साथ ये हरकतें कर रहे हैं, यौन शोषण वहाँ पे कर रहे हैं और खुलेआम एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को स्टीपर लगा के वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हाँ, वहाँ मिलिट्री लॉक कर देना चाहिए, पूरी मिलिट्री छावनी बना देना चाहिए। बिना मिलिट्री के वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जनता को नहीं पहुँच सकती है। वहाँ पुलिस में नकाब है और वहाँ का मुख्यमंत्री नकाब है। वहाँ मंत्रिमंडल भंग करके तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन बात करें वहाँ कानून की, तो ठीक है, कानून की कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक हो रही है, लेकिन क्या वहाँ की जनता की क्या ऐसा है कि हिंसा, जातीय हिंसा के बाद महिलाओं की क्या गलती थी कि जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं? यहाँ महिलाओं की गलती तो कुछ भी नहीं है, मगर इस तरह के विरोधी जो भी हों, सरकार में हो चाहे जहाँ भी हो, इस तरह की ऐसा ही भावनाएँ पैदा कर रहे हैं। जहाँ पर आगलगी भी हो रही है, महिलाओं को साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा है। इसके मिलिट्री के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। पुलिस भी वहाँ के मिली हुई है। अगर पुलिस, लोकल पुलिस वहीं के रहने वाली है, अगर पुलिस सख्त होती, पुलिस अगर उसकी कामयाबी होती तो पुलिस में शक्ति दिखाती। पुलिस भी मिली हुई है और पुलिस की मिली भगत की वजह से ऐसा कार्य हो रहा है। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं आप सरकार से कि उन लोगों को, जो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाएं, उनके लिए क्या आप चाहते हैं? क्या उनको सजा दी जाए? उनको जो भी लोग पकड़े जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पहले तो प्रधानमंत्री को, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता था तो अगर देश में इस तरह की घटनाएं होती थी तो कभी विदेश नहीं जाता था, प्रधानमंत्री तुरंत दौड़ा करता था। मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है कि कौन कहाँ मर रहा है, मणिपुर में मर रहा है कि जालौन में मर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेश में ही मौज मस्ती लेते हैं।
विदेश की जितनी सड़ी गली चीज़ें होती हैं वो भारत से सौदा करते हैं। जितनी सड़ी गली विदेश में जो अमेरिका सड़ा गड़ा होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जो है उसको भारत से समझौता करके भारत में मंगाते हैं। हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मणिपुर में जो आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, क्या हो गया है? यहाँ जो भारत के लोग हैं क्या उनको नहीं पता है कि हमारी जो यहाँ की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं देवी स्वरूप होती हैं, उनकी पूजा की जाती है और आज उन्हीं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? क्या कहेंगे इसमें? पहले तो हम ये कहेंगे, इन्होंने जो कहा है हमारा देश के बारे में, जो इन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, इनको ये पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति विश्व में 5वें नंबर पर आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर स्थिति है। आप कुछ नहीं जानते। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको सजा होनी चाहिए जो महिलाओं को इस तरह से घुमा रहे हैं? क्या सजा होनी चाहिए? तत्काल दोषियों को पकड़ करके फांसी की सजा कम से कम दी जानी चाहिए, तत्काल पकड़ के। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव होना मतलब शर्म से डूब मरने वाली बात है। अच्छा, हर बार ही इस बात पे मुद्दे पे चर्चा होती है कि यौन शोषण जो बढ़ता जा रहा है महिलाओं के खिलाफ, लेकिन इस पे रोक क्यों नहीं लग रही है? इस पे कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उसी दिन लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा तत्काल लेकर ये मार्शल लॉ लगाना चाहिए। जब तक मार्शल लॉ नहीं लगेगा वहाँ लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये तत्काल लगाना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति को और गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को तत्काल बैठक बुला के जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मगर ये सरकार चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं जनता इसकी जवाब देगी, लोकसभा में जवाब देगी। जनता वहाँ बहुत भयभीत है। जनता की ऐसी स्थिति है, उनको समय से भोजन और पानी तक नहीं मिल रहा है। उनके पास जो भी है लूट खसोट जारी है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मणिपुर का जो हालत है इस टाइम बिगड़ते जा रहा है, वहीं पे महिलाओं के साथ भी अब पूरी तरह से यौन शोषण की और यौन हिंसा की जो मामला जो है पूरी तरह से सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो कुछ गिने चुने राजनेताओं की पॉलिटिकल, हम उसको कहेंगे पॉलिटिकली, मतलब उनको तबाह किया जाता है। जबकि वहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो करें, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा छेड़छाड़, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? सरकार से हमारी दरख्वास्त यही है कि सरकार तत्काल प्रभाव से वहाँ की सरकार को एडवाइजरी जारी करे, वहाँ के पुलिस प्रशासन को त्वरित लागू करवा के जो भी ऐसे निर्दोष पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि जातीय विवाद के बाद अब महिलाओं पे वहाँ के लोग जो है अब अपराध कर रहे हैं, वहाँ के यौन शोषण कर रहे हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? ये चीज़ उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि महिलाएं हमारे घर की इज्जत होती है, घर की नहीं बल्कि हमारे देश की इज्जत होती है। ठीक है, और जो महिलाओं के साथ ऐसा करे, जो बहन बेटियों के साथ ऐसा करे, वो खुद मतलब एक घटिया किस्म की राजनीति मतलब सोच कर रखता है। ठीक है, बहन चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, बहन देश की बेटी होती है। ठीक है, तो देश की बेटी के साथ ऐसा अगर गलत व्यवहार किया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ पे तुरंत सरकार को बर्खास्त करके। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा बढ़ते जा रहा है, अब महिलाओं के साथ भी वहाँ पे अपराध बढ़ गया है और खुलेआम वीडियो बना के उनके साथ यौन हिंसा के जो मामला देखा जा रहा है, क्या कहना है? सरकार रद्द कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए 100%। जो लोग उन महिलाओं के साथ ये सब किए हैं, यौन शोषण किए हैं, चाहे गैंगरेप की बात की जा रही है, उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्या कारावास या फांसी सजा होनी चाहिए? फांसी सजा होनी चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पे, ये कुछ बताना चाहेंगे? कुछ राजनीतिक वो पहलू होंगे इसलिए हो रहा है। राजनीतिक पहलू की वजह से। चलिए, हाँ। तो आपने देखा किस तरह से इस घटना पे लोग जो है कड़ी निंदा कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे मांग है केंद्र सरकार से कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर बार महिलाओं का ही शोषण होता है? सदियों से चली आ रही ये हिंसा आखिर कब बंद होगा? कब इस पे लगाम लगाया जाएगा? चाहे जो भी हो, हर बार महिलाओं का ही शोषण होता है। इस पे तमाम कानून भी आया, तमाम इस पे कानून योजनाएं भी बनाया गया, लेकिन आज भी इन यौन शोषण पर रोक नहीं लग पा रहा है। भारत में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं देवी स्वरूप है। क्या पुरुष इस सोच को स्वीकार कर पाएगा कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं देवी स्वरूप है?
क्या उनका सोच महिलाओं के प्रति बदल पाएगा? अब ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी अब ये महिलाओं के प्रति यौन शोषण का जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बड़ा लापरवाही साबित होता दिख रहा है और इसे पूरी तरह से इस पे सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।